द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से इस्लाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी हशमत के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए, उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए जो उसने हम पर किया है। शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, एक और दिन उसने हमें दिया ताकि हम जिंदा रहकर उसकी प्रशिश करें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कब्र में कौन तेरी प्रशिश करेगा, कौन तेरी सताइश करेगा। जब हम कब्र में जाएंगे तो फिर हम उसकी प्रशिश नहीं कर सकेंगे, हम अपने खुदा का नाम ले नहीं सकेंगे। हम दुनिया में जिंदा रहते हुए ही उसकी प्रशिश कर सकते हैं, या फिर जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहाँ पर उसकी प्रशिश करेंगे। हम जहन्नुम में, हम वहाँ पर जहाँ पर अबलीस जाएगा और उसके पैरोकार जाएंगे, हम वहाँ पर भी उसकी प्रशिश जो है नहीं कर सकते अगर हम वहाँ पर जाएंगे। उम्मीद है कि हम अच्छे काम करके, खुदा की राह पर चल के वहाँ पर जाएं जहाँ पर हम खुदा के फरिश्तों के साथ मिलके, नबियों पैगंबरों के साथ मिलके और रास्तबाजों के साथ मिलकर उसकी प्रशिश करें। आज के दिन एक और पैगाम मैं आपके पास लेकर आया हूँ। खुदा का कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज फिर आपको कलाम के वसीला से जो है वो बड़ी बरकत मिलेगी। आइए, इससे पहले कि हम कलाम का आगाज करें, आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू रहीम खुदा है, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। खुदावंद आसमानी बाप, मिन्नत करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो सब नामों से आला और अफजल है, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा आज का कलाम सबके लिए बायसे बरकत हो, सबको छुए खुदा, उन सबकी जिंदगी में बड़ा काम हो। ऐ खुदा तेरी कलीसिया तेरी आमद के लिए तैयार हो। खुदा देखने और सुनने वालों को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, तेरे कवि और जोरावर हाथों में देता हूँ। बड़ी बरकत दे, ब्लेस कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए खुदा के कलाम में से आज सीखते हैं। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। इफिसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो। मेरे अजीजों, आज का जो पैगाम है वो बड़ा ही खास है। मेरी कोशिश होती है कि जो खास पैगामात हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, जो हमारी हिदायत के लिए हैं, जिनसे
हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मैं ऐसे पैगामात आपके सामने लेकर आऊं। आज का जो पैगाम है वो बड़ा ही खास है। ये पैगाम उन खास लोगों के लिए है जो तौबा याफ्ता हैं, जो खुदा की राह पर चलने का इरादा करते हैं, जिन्होंने एक दिन अपनी जिंदगी में यह फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को दे देंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। उन्होंने ये फैसला किया कि हम पुराने कामों को छोड़ देंगे, हम पुरानी जिंदगी को छोड़ देंगे, हम बदी को छोड़ देंगे, हम अबलीस के कामों को छोड़ देंगे, गाली गलौज छोड़ देंगे, लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की राह पर चलेंगे। ये उन लोगों के लिए आज का पैगाम है। और ये पैगाम शुरू होता है उन कलीसियाओं में से एक कलीसिया पर जिसको खुदा बड़ी मोहब्बत करता था। यूनान में 7 कलीसियाएं कायम हुई। आज जो मॉडर्न तुर्की भी है यह बिल्कुल यूनान के साथ है। वहां पर रसूलों के वसीला से 7 कलीसियाएं कायम हुई। और ये 7 कलीसियाएं जो थीं ये बड़ी जोशीली कलीसियाएं, बड़ी गर्मजोशी के साथ काम करने वाली कलीसियाएं कायम हुई। 7 चर्च कायम हुए और इनको खुदा ने खास तौर पर यूहन्ना आरिफ के वसीला से, जिसने पतमस के जजीरा में खुदा से कलाम पाया, मुकाशवा पाया, खुदा ने खास तौर पर यूहन्ना आरिफ को खत लिखवाए, कलाम लिखवाया इन 7 कलीसियाओं के लिए कि ये पैगाम उन तक पहुंचाओ। मेरे अजीजों, आज भी खुदा जो है वो कलाम करता है। आज भी खुदा जो है वो किसी के वसीला से हमसे बात करता है, हमारे लिए पैगाम भेजता है। पुराने अहदनामा में नबियों के वसीला से बादशाहों को, जो इस्राएल के बादशाह थे, जो बरगजीदा लोग थे, जब वो कोई काम करते थे उसमें वो गलती करते थे तो खुदा उनके लिए पैगाम भेजता था। पुराने अहदनामा में मूसा के जरिए से भी खुदा ने जो है वो बनी इस्राएल के लिए पैगाम भेजे। तो खुदा जो है वो अपना कलाम नाजिल करता है। वो इसलिए नाजिल करता है, वो इसलिए भेजता है कि आप और मैं, हम गलत राह पर ना जाएं या गलत राह पर चलते ना रहें। रास्ते में जब हम भटक जाते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, तो खुदा उन गलतियों को सुधारना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अपना रास्ता दुरुस्त कर लें और जिस मंजिल के लिए हम उस रास्ते पर चले हैं, हम उस मंजिल तक पहुंचें। हम रास्ते में भटक ना जाएं और अपनी मंजिल पाने से रह ना जाएं। इसलिए खुदा अपना कलाम जो है वो नाजिल फरमाता है, खुदा अपना कलाम नाजिल करता है। और मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके लिए अपना पैगाम भेजता है तो आप खुश नसीब हैं। अगर खुदा किसी के वसीला से या ख्वाब में या रोया में आपसे कलाम करता है तो आप खुश नसीब हैं। तो यहां पर एक कलीसिया है जिसका कयाम हुआ। कुछ लोगों ने इस कलीसिया की इब्तिदा की, लेकिन उस कलीसिया के अंदर कमजोरियां आ गईं। वो कलीसिया रास्ते से भटक गई। खुदा ने अपना कलाम नाजिल किया इस कलीसिया के ऊपर। यह 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया है जिससे खुदा बड़ी मोहब्बत रखता था। और ये इब्तदाई कलीसियाओं में से है, जब कलीसियाएं अभी कायम ही हो रही थीं, जब मसीह के नाम
लेने वालों की तादाद बढ़ रही थी, जब रसूलों का दौर था, और यह बड़ा ही प्यारा दौर था। काश मैं भी उस दौर में होता, मैं भी देखता, मसीह को देखता और उसके शागिर्दों को देखता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी होती है, खुदा अपनी मर्जी को पूरा करता है। और आज अगर खुदा ने हमें इस दौर में रखा है, हम 2000 साल के बाद इस दुनिया में हैं, तो इसमें भी खुदा का एक मंसूबा है, इसमें भी खुदा का एक प्लान है, खुदा की मर्जी है, और हम खुदा की मर्जी पर आमीन करते हैं। तो यहां पर एक कलीसिया है, जिस कलीसिया का नाम इफसुस की कलीसिया है, जो कि इफसुस के इलाका में, शहर में पाई जाती है। यहां पर लिखा है, खुदा ने यूहन्ना आरिफ को लिखवाया कि इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है, खुदा अपनी तारीफ बयान करता है। खुदा ये उनको बता रहा है कि ये मैं, जिसकी तारीफ यहां पर बयान की गई है, क्या लिखा है? खुदा कहता है जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है, ये वो खुदा है जो बहुत बड़ा है। मेरे अजीजों, एक सितारा जो है, जो हम आसमान पर चमकता हुआ देखते हैं, एक सितारा जमीन से भी बड़ा हो सकता है, या जमीन के साइज का हो सकता है, पूरी दुनिया जिसमें बसी हुई है। सितारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, और हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो इन सब सितारों को अपने हाथों में लिए हुए है। कायनात, पूरी कायनात उसके हाथ में है। वो चाहे तो एक पल में, पलक झपकते हुए, वो सब कुछ जो है वो दरम बरम कर सकता है, वो खत्म कर सकता है। और यहां पर खुदा ये बता रहा है, जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के साथ चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। खुदा बता रहा है कि तू वो कलीसिया है, तू वो बेटा है, तू वो बेटी है, तू वो ईमानदार है जिसने मेरे साथ इब्तदा की, जिसने मेरे साथ एक अहद बांधा, जिसने कहा कि मैं आज के बाद तेरे साथ चलूंगा। ईमानदार जिन्होंने उस दौर में खुदा पर ईमान रखा, जिस दौर में लोगों को चीर दिया जाता था, उल्टा लटकाया जाता था, तलवार से काट दिया जाता था, बीच में से शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। उस दौर में मसीह को मानना यह कोई आसान नहीं था। आज भी बहुत सारी जगहों पर मसीह के मानने के सबब से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको मसीही होने के सबब से बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, आपको लानतान का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा इस कलीसिया को याद दिलाता है कि यह कलीसिया जो है वो कैसी अजीम कलीसिया है। कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। खुदा यह कहता है कि मैं जानता हूं कि आप लोग, जब आपने खुदा के साथ चलने का इरादा किया, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप बदी से नफरत करते हैं, आप जो बुरे काम करते हैं, जो लोग बुरे काम करते हैं, आप उनके दरमियान नहीं बैठते। आप एक अच्छी कलीसिया हैं, आप बदी से दूर रहते हैं, आप बदी करने वालों के साथ शामिल नहीं होते हैं, आप सब्र करते हैं, आप दुख उठाते हैं, आप आजमाइशों में
कामयाब होते हैं। यहां पर खुदा कहता है कि ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। उस वक्त भी बहुत सारे रसूल, बहुत सारे ऐसे शागिर्द उठ खड़े हुए थे जो कि जाली शागिर्द थे, जो कि झूठे शागिर्द थे, रसूल थे। देखें, हर दौर में जो है वो बिद्दत पाई जाती है। हर दौर में जो ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुदा के लोग नहीं होते, बिल्कुल भी खुदा के नुमाइंदे नहीं होते। उनकी जिंदगी, उनका मकसद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद को पूरा करना होता है, जो कि दुनियावी मकासद होते हैं। दुनियावी चीजों को हासिल करना होता है, दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए करते हैं, दौलत हासिल करने के लिए करते हैं, या और उनके मकासद होते हैं। तो उस वक्त भी ऐसे लोग जो थे वो आए थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक शमौन जादूगर था जो कि शमौन पतरस के पास आया। जब देखा कि शमौन पतरस जो है उसके वसीला से बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, खुदा की कुदरत जाहिर होती है, बदरूहें यीशु के नाम से भाग रही हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, पतरस रसूल के वसीला से बड़े बड़े मौजज़ात हो रहे हैं। तो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए नहीं, खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए नहीं, खुदा के साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही जरूरत को पूरा करने के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, नाम के लिए, शमौन जादूगर पतरस के पास आया और कहने लगा कि ये जो तू मौजज़ात करता है, ये जो तू इतने करामात करता है, कितने पैसे मुझसे लेगा तो मैं ये सब कुछ कर सकूंगा? क्या ये सब कुछ तू मुझे सिखा सकता है? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? मेरे पास बहुत माल है, दौलत है, मैं तुझे ये सब दूंगा, मुझे ये सब इख्तियार दे दे, मुझे ये सब कुछ करना सिखा दे। तो पतरस रसूल जो थे वो सख्त गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों, तूने ये बात मेरे साथ क्यों की? ये जो कुदरत है जो तू देखता है, ये मौजज़ात जो होते हैं जो तू देखता है, ये खुदा का जलाल जो जाहिर हो रहा है जो तू देखता है, ये रुपए पैसे से नहीं होता, ये ऊपर से होता है, ये खुदा की तरफ से होता है, जहां पर दौलत और चीजों की कोई अहमियत नहीं। ये सारी नेमतें जो हैं ये खुदा अपने मानने वालों को मुफ्त देता है, जो उसके साथ चलते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, जो अपने मालों और दौलत और सब कुछ कुर्बान करके उसके साथ चलते हैं। खुदा उनको ये नेमतें देता है और चुने हुओं को ये देता है, जो चुने हुए होते हैं, जिनको खुदा ने खास तौर पर बुलाया होता है। हर कोई जो है वो ऐसे काम नहीं कर सकता यीशु के नाम से। हर किसी से बदरूहें जो है वो नहीं कर सकती। हर कोई जो है वो बीमारों के ऊपर हाथ नहीं रख सकता जब तक कि खुदा ने उसको इख्तियार ना दिया हो, जब तक कि खुदा ने उसको बुलाया ना हो इस काम के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो खुदा अपनी इस कलीसिया को पैगाम दे रहा है कि मैं ये जानता हूं कि तेरे दरमियान झूठे रसूल भी हैं और तेरे दरमियान झूठे यहूदी भी हैं। उस वक्त बड़े झूठे यहूदी भी होते थे जो कि कहते थे जी हम इब्राहिम की औलाद हैं, हम मूसा की कौम हैं और हम जो है वो
बहुत ज्यादा रास्तबाज हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, लेकिन असल में वो सब कुछ दिखावा करते थे। असल में उनके अंदर बदी भरी होती थी, बुराई होती थी। तो खुदा ने यह कहा अपने बंदा के वसीला से कि मैं जानता हूं तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। खुदा ने याद कराया इस कलीसिया को कि मैं जानता हूं कि मेरी खातिर तुम मुसीबतें उठाते हो और तुम थकते भी नहीं। ठीक है, खास बात यहां पर खुदा ने की आगे, खुदा ने सारी तारीफें बयान की, अपनी तारीफ बयान की और इस कलीसिया की तारीफ बयान की कि ये किस कदर एक अच्छी कलीसिया है। खुदा ने उनकी बड़ी तारीफ की, लेकिन एक बात का गिला किया खुदा ने यहां पे। देखिए, हम इस पर गौर करते हैं। मगर मुझको तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। क्या कहा खुदा ने? एक गिला किया, एक शिकायत की, और खुदा उसी से गिला करता है, उसी से शिकायत करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो प्यार करता है। यहां पर खुदा ने इस कलीसिया को कहा, इफिसुस की कलीसिया को, कि मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जो मेरे साथ तेरी मोहब्बत थी आगाज में, शुरू में, तूने वो मोहब्बत छोड़ दी है। और आज भी ऐसे ईमानदार हैं, ऐसे कलीसिया के लोग हैं, ऐसे खादमीन हैं, मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। यह सबके लिए पैगाम है। जो कोई भी राह से, उसकी राह से हट जाता है, यहां पर खुदा बता रहा है कि तुम्हारे अंदर जो आग थी, जिस कदर जो जोश था, जो जज्बा था, जो दलेरी थी, जो रास्तबाजी और परहेजगारी थी, अभी भी तुम खुदा से प्यार करते हो, अभी भी तुम खुदा का कलाम पढ़ते हो और उस पर चलना चाहते हो, कोशिश करते हो, लेकिन पहले की तरह नहीं। जिस तरह तुमने शुरुआत की मेरे साथ, जिस तरह तुमने मेरे साथ अहद बांधा। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मियां बीवी जब उनकी शादी होती है तो शुरू शुरू में वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं। जो शौहर होता है वो बड़ी मोहब्बत दिखाता है। शुरू शुरू में शादी होती है, वो कभी चाट लेके आ रहा है, कभी पिज़्ज़ा लेके आ रहा है, कभी निहारी लेके आ रहा है, कभी बिरयानी लेके आ रहा है, कभी अपनी बीवी को जो है वो तरह तरह के कपड़े ला के दे रहा है, जो उसको पसंद है, जिस तरह के कलर उसको पसंद है वो ला के दे रहा है, कभी उसको सैर पे लेके जा रहा है। ठीक है, बड़ी मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा खुशी दिखाता है, और वो खुशी जो होती है वो बड़ी जेन्युइन होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुजरता है, बच्चे होते हैं, तो वो मोहब्बत जो है वो कम पड़ जाती है। मोहब्बत तो है, अभी भी है, लेकिन पहले जैसी नहीं है। पहले वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा उसको टाइम देता था, उसके साथ वक्त गुजारता था, उसके साथ बातें करता था और उसको खुश रखने की कोशिश करता था। अब मोहब्बत जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब वो जो चीजें उसको पसंद थी वो उसके लिए उस तरह से नहीं करता जिस तरह शुरू से करता था। और हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, ये आम बात है, और ये दुनिया में भी ऐसे है। मैंने दुनिया घूमी है, वहां पर भी मैंने ऐसे देखा है कि लोग शुरू शुरू में गोरे जो हैं वो बहुत अपनी जो अहलिया होती है उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, जो चीज़ें पसंद है वो करते हैं, लेकिन बाद में
कम हो जाती हैं। और जैसे ही मोहब्बत कम होती है तो जो तवज्जो है वो किसी और तरफ भी जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसा उनका रिश्ता होता है, ऐसा ताल्लुक होता है कि वो अपनी बीवी के साथ साथ किसी और को भी पसंद करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी बीवी जो है वो, देखें, जब एक बीवी जो है वो बच्चों वाली हो जाती है, माँ बन जाती है, अपने बच्चों को संभालती है, इतनी मेहनत करती है, ठीक है, उम्र के साथ साथ, और जिस वो मरहले से गुजरती है उसकी जवानी जो है वो कम होती जाती है, खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है, तो मोहब्बत जो है वो कम पड़ जाती है। ठीक है जी। तो वैसे तो आप अगर देखें तो जब हम शादी करते हैं, जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं निकाह से पहले, मसीही लोगों में ये खास ये रस्म है, हम एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि बुढ़ापा हो, जवानी हो, खुशी हो, गमी हो, बीमारी हो, किसी भी तरह के हालात हों, हम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करेंगे जिस तरह के हमने आगाज किया है, इसी तरह करेंगे। लेकिन बाद में फिर हम बदल जाते हैं, कहीं पर बीवी बदल जाती है, कहीं पर मियां बदल जाता है, और यह हमेशा उसी वक्त होता है जब अबलीस हमारे दरमियान आता है, जब शैतान हमारे दरमियान आता है, जब हम उसको अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, जब अब वो हमें वर्गलाना शुरू करता है तो हम उसके वर्गलाने में आ जाते हैं और दूसरी तरफ ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तो खुदा यहां पर अपनी कलीसिया से गिला करता है कि तुम अभी भी मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत में वो गर्मजोशी नहीं है, कमजोरी आ गई है। बहुत सारी चीजें जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही। दुआ में कमी आ गई है, कलाम पढ़ने में कमी आ गई है, नेकी करने में सुस्ती आ गई है, रास्तबाजी में कमी आ गई है। याद रखें, जब इस तरह के हालात होते हैं तो अबलीस को मौका मिलता है, अबलीस फिर उसको समझ आती है कि अब ईमानदार जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया है, तो वो बीच में जगह बनाने की कोशिश करता है और आस्ता आस्ता आपको खुदा की राह से हटाने की कोशिश करता है। और ऐसा हुआ भी है और ऐसा होता भी है, बहुत सारे ईमानदार मुकम्मल तौर पर खुदा की राह से हट जाते हैं, दुनियादारी में चले जाते हैं। और याद रखें, अगर आग जो अंदर लगी हुई है अगर वो ठंडी हो जाएगी, बुझ जाएगी, तो फिर यकीनन आप खुदा को राजी नहीं रख सकते, आप खुदा को खुश नहीं रख सकते। तो खुदा यही यहां पर कह रहा है, क्या खुदा कह रहा है कि मगर मुझको तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। पस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा कहता है कि ख्याल करके कहां से तू गिरा है, कहां से तेरे अंदर कमजोरी आना शुरू हुई है, उस पर गौर कर, ध्यान कर और अपने अंदर से कमजोरी को दूर कर, तौबा कर। तुझे तौबा की जरूरत है, दोबारा तौबा की जरूरत है, और पहले की तरह मेरे साथ चल, पहले की तरह मुझसे मोहब्बत रख, पहले की तरह तेरा जज्बा होना चाहिए, पहले की तरह तेरा जोश होना चाहिए। जब हम शुरू में तौबा करते हैं तो हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, बड़ी दुआ करते हैं। जैसे कुछ अरसा गुजरता है तो फिर संडे मिस करना शुरू कर देते हैं, दुआ में कमी आ जाती है, सुस्ती पड़ जाती है। और जब हम दुआ में कमी करते हैं फिर आस्ता आस्ता
झूठ बिल्कुल छोड़ दिया था, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और काम जो पुराने थे वो थोड़े थोड़े दोबारा शुरू कर दिए। तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। तो लिखा, खुदा कहता है कि तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा, यह खतरनाक बात है ईमानदार के लिए। खुदा कह रहा है अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा, कि मैं तुझे अपनी बादशाही में दाखिल होने नहीं दूंगा। रास्तबाज के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है कि जिसके ना कोई दाग और ना धब्बा हो, ना कोई झुर्री हो। ठीक है। तो इसलिए रास्तबाजों को खुदा में कायम रहना बहुत जरूरी है। लिखा है, अलबत्ता तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों से के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। यानी कि जो उस वक्त की बिदअतें थी, कि तुम बिदअत से जो है वो दूर रहते हो और दूर रहना चाहिए। लेकिन आखिर में जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कि अगर आपके कान हैं तो सुने कि जो खुदा का रूह है वो आपसे क्या फरमाता है, कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप और हम कलीसिया का हिस्सा हैं। हमने खुदा के कलाम पर, उसकी आवाज पर कान लगाने हैं, ध्यान करना है। ठीक है। इसी में जिंदगी है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और लिखा है इससे क्या होगा, लिखा है जो गालिब आएगा, जो तौबा करेगा, जो उसकी राह पर चलेगा, जो उसके साथ साथ रहेगा। लिखा है जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जो खुदा ने अपनी फिरदौस तैयार की है, अगर हम वहां पर जाएंगे तो लिखा है जो गालिब आएंगे, उसके साथ चलेंगे, वहां पर उनको फल खाने के लिए मिलेंगे खुदा की फिरदौस में। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि आज का कलाम आपके लिए बाइस बरकत है। आज का कलाम आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाएगा। मेरी यह दुआ है कि आप 100 गुना फल लाएं, 100 गुना फल लाएं, और ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ चलें, ताकि आपको सरफराजी मिले, ताकि आपको बरकत मिले, ताकि अबलीस आपको परेशान ना कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस प्रोग्राम को, जिसका नाम मॉर्निंग विद जीसस है, यानी कि सुबह सवेरे यीशु के साथ, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा देखा करें। और फेसबुक के ऊपर भी हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर भी लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इस प्रोग्राम के हवाले से, गुड शेपर्ड टेलीविजन के हवाले से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बरकत पा सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।